हरे कृष्णा। तो आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं, ये एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा फैक्टर के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं विच इज द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर योर सक्सेस और योर फेलियर। एक ऐसा सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, ये ही अगर फैक्टर, इसके ऊपर पूरा ध्यान दिया जाए ना, यही हमें चढ़ाता है, यही हमें गिराता है, एंड दैट इज एसोसिएशन। तो आज हम चर्चा करेंगे वैल्यू ऑफ एसोसिएशन। भला संगति का क्या महत्व होता है। आपने एल्बर्ट आइंस्टीन का नाम सुना होगा, द ग्रेट हॉकी प्लेयर फ्रॉम नॉर्वे। नहीं सुना? अच्छा, वो जर्मनी के साइंटिस्ट थे उनका। हाँ, मैं भी उनके बारे में जानता हूँ। सो दे वाज ग्रेट साइंटिस्ट, आप सब जानते हैं उनके बारे में। वो थे एल्बर्ट आइंस्टीन। जब एल्बर्ट आइंस्टीन अपनी थ्योरी लेकर के आए थे, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, तो जब उनकी थ्योरी आई तो इतने पॉपुलर हो गए थे कि उनको जगह जगह इन्वाइट किया जाता था कि अब एल्बर्ट आइंस्टीन आएंगे और वहाँ पर डिलीवरी देंगे ऑन हिज थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो ये जब हुआ तो जाते थे, वो डिलीवरी क्या करते थे, और उनका जो ड्राइवर था वो पीछे बैठा करता था और पीछे बैठ करके वो सुना करता था। तो अब इसने 4, 5, 6 बार इसने सुन लिया था बार बार ड्राइवर ने। तो एक समय गाड़ी चला रहा था, बोला एल्बर्ट साहब एक बात बोलूं, ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जिस पे आप बोलते हो ना, ये मैं इतनी बार सुन चुका हूं, इस पर तो मैं भी लेक्चर दे सकता हूं अब। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा ठीक है, तू लेक्चर दे सकता है तो अगली बार तू लेक्चर दे दियो। क्योंकि उस वक्त मीडिया इतना एक्टिव नहीं था, इतना सोफिस्टिकेटेड नहीं था जैसे कि आज है। तो इसलिए अगली जगह पर क्या हुआ कि एल्बर्ट आइंस्टीन वाज ऑन द ड्राइवर्स सीट और जो ड्राइवर था वो पीछे बैठा हुआ था, पोजिंग हिमसेल्फ एज एल्बर्ट आइंस्टीन। तो ये ड्राइवर उतरा, पोजिंग हिमसेल्फ एज एल्बर्ट आइंस्टीन। सबने स्वागत किया, अरे मिस्टर एल्बर्ट आपका स्वागत है, अरे आइए आइए प्लीज। उनको पोडियम पे दिया गया, पोडियम पे गए, पोडियम पे डिट्टो कॉपी एकदम चकाचक सेम टू सेम लेक्चर दे दिया। और एल्बर्ट आइंस्टीन थे वो पीछे बैठ गए जहाँ ड्राइवर बैठा करता था। तो जब ये लेक्चर दिया सबके सब इतने इंप्रेसिव, सामने ताली वाली बजाई, वाह जी वाह क्या लेक्चर दिया, एकदम कॉपी पेस्ट, कंट्रोल सी कंट्रोल भी। तभी जो उनमें से एक बच्चा था वो खड़ा हुआ ऑडियंस में जो था, उसने कहा सर आई गॉट अ क्वेश्चन सर। तो इसको लगा पता नहीं क्या सवाल पूछेगा, कहते या व्हाट इज योर क्वेश्चन। अब इसने जो है हाइपर सा कुछ कॉम्प्लिकेटेड सा सवाल पूछ लिया, हाइपर साइंटिफिक। तो ये व्यक्ति जो ड्राइवर था वो पोजिंग हिमसेल्फ एज एल्बर्ट आइंस्टीन। Well, it's such a very easy question. Even my driver can answer that. Driver, answer. So he could pose himself as Albert Einstein. Why? Because of his association with Albert Einstein. So can you see the difference? कि किस तरह से हम कितने impactful हो जाते हैं या फिर अपना impact हम खो भी सकते हैं गलत एसोसिएशन में। देखिए हम लोग जो हैं, जैसे अब आप ये 6 day सेशन आपने सुने, क्वेश्चन आंसर वगैरह हुए, इट वॉज रियली वंडरफुल। अब हम लोग जो है वी आर ऑल आर सोल्स, जो कि हमने चौथे सेशन में जाना था, वी आर सोल। सोल जो है ना, जैसी एसोसिएशन में रहेगी वैसी ही वैल्यूज को एक्वायर करती है। जैसे कि हीरा, उसको रेड लाइट में रखें तो कौन सी लाइट रिफ्लेक्ट करेगा, रेड लाइट। ब्लू में रखें तो ब्लू लाइट, ग्रीन में रखें तो ग्रीन लाइट। जिस कलर ऑफ लाइट में रखेंगे हीरा उसी कलर को रिफ्लेक्ट करता है। उसी तरह से आत्मा, द सोल, इट इज एक्सपोज टू सत्वगुण, येलो लाइट, तो उसमें से सात्विक क्वालिटीज एमिनेट होंगी। अगर सोल इज एक्सपोज टू रजोगुण, रेड लाइट, तो उसमें से राजसिक क्वालिटीज वो निकलेंगी। और टू ब्लू लाइट, तो उसमें से ब्लू यानी तमोगुण, तो उसमें से फिर ब्लू कलर यानी कि तामसिक क्वालिटीज मैनिफेस्ट होंगी। सो दैट वे सोल इज लाइक जस्ट लाइक अ डायमंड। जैसे देखिए पानी की बूंद जब आकाश से गिरती है, जब बारिश हो रही होती है ना, ये पानी की बूंद जहां पे गिरेगी ना वैसी हो जाएगी। अगर ये ऑयस्टर में गिरेगी, अगर ऑयस्टर में गिरी तो मोती बन जाएगी। अगर किसी पत्ते पे गिरी, अगर कमल के पत्ते पे गिरी तो ये ड्यू बन जाएगी। अगर कीचड़ में गिरी तो कीचड़ हो जाएगी। पर जब पानी की बूंद जब आती है तो सबकी सब एक जैसी होती हैं। फिर उसके बाद सारा खेल एसोसिएशन का है, कौन सी बूंद कहाँ गिरती है, किसकी एसोसिएशन लेती है, एंड दैट मीन्स एसोसिएशन इज द डिसाइडिंग फैक्टर ऑफ द फ्यूचर डेस्टिनी। तो इसलिए एसोसिएशन इज समथिंग विच कैन मेक अस एंड एसोसिएशन इज समथिंग विच कैन ब्रेक अस। तो एसोसिएशन की बड़ा डेफिनेशन क्या है, देखिए एज पर डिक्शनरी, an organization of people with common purpose and having a formal structure. So organization यानी कि साथ साथ हो, ठीक है जी, and with a common purpose यानी कि उन सबका अगर लक्ष्य एक हो। अगर लक्ष्य अलग अलग है, किसी का ये लक्ष्य किसी का वो लक्ष्य है, different people have got different agendas and all that, तो फिर वो एसोसिएशन वहां पर नहीं हो पाती।
So there should be one common purpose and having a formal structure, and very importantly the connection of the relation of ideas, feelings and sensations. एक चीज होती है प्रॉक्सिमिटी, यानी कि ना आप किसी के साथ हो, मैं किसी के साथ में हूं, लेकिन हो सकता है मैं उसकी संगति में ना हो। जैसे कई बार ना पेरेंट्स बच्चों को बोलते हैं चल मैरिज में चल, बच्चों की ना मन नहीं करता मालूम, जैसे मेरे साथ ऐसा हुआ करता था, वैसे मेरा शादी में जाने का मन नहीं हुआ करता था, तो मेरे पेरेंट्स बोला करते थे कम ऑन बेटा, यू शुड बी सोशल, जाना चाहिए, मिलना चाहिए। अब मेरा मन नहीं करता, मैंने कहा वही महंगे महंगे लहंगे पहन करके सारे वो रिश्तेदार होंगे वो, और महंगे महंगे कपड़े पहन कर आए होंगे, उनका शो ऑफ कर रहे होंगे, दैट्स इट। वो फिर इधर उधर की बातें, दूर ही रहो सबसे। पर कभी कभी मैं अपने माता पिता की खुशी के लिए चले जाया करता था शादियों में। जब जाया करता था शादी में तो वहाँ बैठा तो करता था, लेकिन ना मेरा मन वहाँ नहीं होता था, मैं बार बार घड़ी देखता रहता था, बस अभी चलेंगे, कब चलेंगे, क्या बस बेटा थोड़ी देर रुक जाए, एक आध घंटा में चलते हैं, अभी 1 घंटा ऐसे पास हुआ करता था। तो भले ही वहाँ पर मेरे रिश्तेदार भी आए, कहते बेटा तेरे फूफा जी हैं, तेरी फूफी जी हैं, तेरे चाचा जी हैं, तेरी चाची जी है, तेरे मामा जी, तेरी मामी जी, तेरी ये जी, तेरे वो जी, तेरी मासी जी, अभी ये चल रही है। हाँ जी नमस्ते जी, नमस्ते नमस्ते, हाँ जी ठीक है, हाँ जी ठीक है, नहीं बिल्कुल ठीक है। लेकिन मैं वहाँ होकर के भी वहाँ नहीं हुआ करता था। सो दैट फेज व्हेन वी आर इन प्रॉक्सिमिटी ऑफ समथिंग बट नीड नॉट बी इन एसोसिएशन, बिकॉज एसोसिएशन के लिए क्या चाहिए, द कनेक्शन ऑफ द रिलेशन ऑफ द आइडियाज, फीलिंग्स एंड सेंसेशंस। जब वहाँ फीलिंग्स ही नहीं है, सेंसेशंस ही नहीं है, उन आइडियाज से कोई कनेक्शन ही नहीं है, सो इवन दो आई एम इन प्रॉक्सिमिटी ऑफ समथिंग बट नॉट रियली एसोसिएशन। तो एसोसिएशन में जो फीलिंग्स भी होती है, हमारी जो फीलिंग्स को चेंज कर दिया, दैट इज एसोसिएशन। अगर मैं किसी जगह गया लेकिन ना मेरी फीलिंग्स को चेंज ही नहीं हुई, मान लीजिए कोई मंदिर ही आया लेकिन ऐसे ही था वो, 1 घंटे बाद ऐसे ही रहा और चला गया, इसका मतलब उसने एसोसिएशन दिया है नहीं। एनीथिंग विच ट्रांसफॉर्म्स माई हार्ट, माई फीलिंग्स, माई इमोशंस, अगर वो चीज चेंज ही नहीं हो रही ना, वो एसोसिएशन है ही नहीं। तो इसलिए एसोसिएशन की डेफिनेशन में ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है जानना, that a group of people with a common structure, with some common purpose, and that too where there is exchange of ideas, feelings, emotions, sensations, then it is association. Life works on GIGO, garbage in, garbage out. जैसे जैसा बाहर से हम गार्बेज इकट्ठा करेंगे अपनी कॉन्शियसनेस में, वैसा वैसा ही वो निकालेगा। तो सो लाइफ वर्क्स ऑन गार्बेज इन, गार्बेज आउट, और नेक्टर इन, नेक्टर आउट। अगर अमृत डालेंगे तो अमृत निकलेगा, गार्बेज डालेंगे तो गार्बेज निकलेगा। हम भला अपने कॉन्शियसनेस में, अपने माइंड में हम क्या चीज है जो कि डाल रहे हैं, ये हमें अपने आप से पूछना चाहिए। जैसे पेन ड्राइव में अगर वायरस डाल दिया जाए तो फाइल को क्लिक करेंगे तो क्या आएगा, वायरस, क्योंकि गार्बेज इन था, उसके अंदर गार्बेज गया हुआ था पेन ड्राइव के अंदर, तो फिर गार्बेज आउट निकला भी, तो फिर वायरस निकला उसमें से। सो दैट फेज वी शुड बी वेरी वेरी कॉन्शियस कि हमारी लाइफ के अंदर भला हम क्या डाल रहे हैं, क्या हम नेक्टर डाल रहे हैं या गार्बेज डाल रहे हैं। जिस सोर्स से मैं कनेक्टेड हूं, क्या उस सोर्स से मेरे को नेक्टर मिल रहा है या गार्बेज मिल रहा है, क्योंकि जैसा मिलेगा फिर वैसा ही हम देंगे। सो दैट फेज वी शुड बी वेरी कॉन्शियस अबाउट द गार्बेज विच वी आर पुटिंग, दैट इज गार्बेज और नेक्टर, दैट वी शुड डिसाइड। सो व्हाट आर वेरियस सोर्सेज ऑफ गार्बेज। फर्स्ट, न्यूज़पेपर। हालांकि न्यूज़पेपर में होता है न्यूज, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, लेकिन कुछ भी न्यू नहीं होता उसके अंदर, सेम खबरें होती हैं, बस नाम अलग अलग होते हैं, बस सेम खबरें। न्यूज़पेपर एंड इंडियन न्यूज़पेपर्स, एज आई वाज मेंशनिंग इन क्वेश्चन आंसर सेशन लॉन्ग टाइम बैक, कि न्यूज़पेपर्स के अंदर वल्गैरिटी इज इंक्रीजिंग, स्पेशली इंडियन न्यूज़पेपर्स। सो न्यूज़पेपर्स के अंदर जो है ज्यादातर सैडिस्टिक न्यूज होती हैं, सैड न्यूज होती हैं, खुश खबरियां नहीं होती, क्योंकि नेगेटिव खबर ज्यादा बिकती है, दैट्स व्हाई। सो पीपल कीप रीडिंग न्यूज़पेपर वन आफ्टर अनदर। इवन वेस्ट के जो न्यूज़पेपर्स हैं, दे आर फार मोर क्लीन एंड दे आर मोर न्यूज ओरिएंटेड देन ग्लैमर ओरिएंटेड। हमारे जो इंडिया के न्यूज़पेपर्स हैं, दे आर मोर ग्लैमर ओरिएंटेड। सो न्यूज़पेपर्स, फ्रॉम न्यूज़पेपर्स वी गेट सो मच ऑफ गार्बेज। टेलीविजन इज सच अ पावरफुल सोर्स ऑफ बैड एसोसिएशन। ओ माय गॉड, जो काम इंडिया में 500 साल मुगल राज नहीं कर पाया, ओके, 200 साल ब्रिटिश राज नहीं कर पाया, ओके, इसने 20 साल में कर दिया। शुरू में आया था डीडी, आया था दूरदर्शन, उसमें सीरियल आता हम लोग, उसके बाद फिर डीडी मेट्रो शुरू हुआ, उसके बाद फिर थोड़े रीजनल चैनल्स को शुरू हुए, फिर केबल टीवी का चाल चलना शुरू हुआ, अब डिश एंटीना का आज का सीजन आ गया, अब तो और एडवांस्ड इंटरनेट बेस्ड टेक्नोलॉजी। ओ माय गॉड, दैट मींस ये टेलीविजन जो है,
It is known as idiot box. If you associate with a saint, you become a saint. If you associate with an idiot box, you become an idiot. So जो television है, it slows down. It makes our life unnatural. So people are now having big televisions. So पहले small हुआ करते थे black and white, जिसको शटर से बंद होते थे, शटर से खुलते थे. अभी तो कलर्ड आ गए with big screens, plasma screens. My God, so big time hypnotism. So people become hypnotized by television, watching television. अब तो क्या खाते वक्त भी people are watching television, ये channel, वो channel, like that. Addiction, television की addiction हो जाती है. तो इसीलिए so that way it's an idiot box. So television. So people watch. हो सकता कुछ न्यूज़ वगैरह सुन लें हल्की बुल्की. But now we see that even news are also glamorized. और जितना सच इसमें तरोड़ा मरोड़ा जाता है. Oh my God. So television is another source of garbage. Internet. और ये विशेष रूप से ये तो टीवी का बड़ा भाई है. जो काम 20 साल में किया टेलीविजन ने, इंटरनेट तो विद इन फ्यू इयर्स डन दैट. तो इसीलिए सो दैट फेज इंटरनेट ने बहुत नुकसान दिया. आज सस्ते पैकेजेस हैं, सारी कंपनीज होल्ड में हैं कि कौन जीता है, कि तुम जियो या हम मरो, या हम मरो या तुम जियो, वट एवर. लेकिन ये सारी कंपनीज की होल्ड के अंदर मर कौन रहा है? कस्टमर मर रहा है. सो इसलिए जो फ्री इंटरनेट, जो डेटा मिल रहा है, ओ माई गॉड, इस डेटा का ज्यादातर मिसयूज ही होता है. तो इसलिए जो इंटरनेट है, इंटरनेट का मतलब इंटर मतलब अंदर, नेट का मतलब जाल, जो आपके अंदर जाल फैला दे और आपको फंसा दे, दैट इज इंटरनेट एक्चुअली. सो इंटरनेट हैज डन सो मच डैमेज टू आज का जो जनरेशन का है, लाइक यूथ स्पेशली. ये यूथ खराब हो रहा है. यूथ में आज फिजिकल स्टेमिना नहीं है, मेंटल एप्टीट्यूड नहीं है, बिकॉज दे एडिक्टेड टू सो मेनी थिंग्स ऑन द इंटरनेट, प्लेइंग गेम्स ऑन द इंटरनेट, कैंडी क्रश एंड ऑल दैट. अब कैंडी क्रश में देखिए, या फिर सिक्के इकट्ठे करने में, वो सिक्के किसी धेले के नहीं है, लेकिन once somebody gets into that playing games, it makes us abnormal actually. जितने बच्चे गेम्स खेलते हैं इंटरनेट पे, अब होता क्या है इंटरनेट पे या फिर से जो गेम स्टेशन होते हैं, प्ले स्टेशन होते हैं, देयर इज फास्ट रिस्पॉन्स. लेकिन दुनिया में फास्ट रिस्पॉन्सेज नहीं है. तो जो बच्चा एडिक्ट हो जाता है ना फास्ट रिस्पॉन्स का, लेफ्ट लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट 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 राइट राइट लेफ्ट 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 राइट लेफ्ट 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 फास्ट रिस्पॉन्स. मैंने लेफ्ट बटन दबाया, गाड़ी लेफ्ट मोड़ी, राइट बटन दबाया, गाड़ी राइट मोड़ी, क्विक रिस्पॉन्स. पर लाइफ में ऐसा नहीं होता. तो ये बच्चा जब माँ को बोलता है माँ पानी मिलेगा, अब माँ उठती है धीरे धीरे करके, क्योंकि माँ जो है वो वीडियो गेम नहीं है, वो धीरे धीरे उठती है, जाती है किचन में. इतने बच्चा चिल्ला जाता है माँ जब प्यास से मर जाऊंगा तो लेके आओगे क्या? ऐसा हो रहा है. सो दैट इज इंटरनेट, games, playstations, they make us abnormal in our thinking. Friends and peers, इनकी वजह से बैड एसोसिएशन आ रही थी, बिकॉज एज सुन एज यू आर ट्राइंग टू प्रैक्टिस सम से स्पिरिचुअल थिंग इवन, तो ऐसे फ्रेंड भी यहाँ पे, क्या तू भगत भगत बन रहा है यार, अब ये उम्र थोड़ी ना है, अब मस्ती मार यार, क्या तू कर रहा है स्पिरिचुअलिटी से हमारे भाई, ओ भाई समझाओ भाई, बुढ़ा हो रहा है अभी से. तो पीयर्स, फ्रेंड्स, वो भी हमें डिस्करेज करते हैं टू डू समथिंग गुड और स्पिरिचुअल. पर कुछ बुरा करे, ओ वाओ मैन, सही है यार, कूल यार, कूल मैन, ऐसा. सो दैट इज फ्रेंड्स एंड पीयर्स आर आल्सो सोर्स ऑफ बैड एसोसिएशन. रेडियो पे पूरे दिन बकर 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 करते रहते हैं, उसमें कुछ ढंग की बात करेंगे नहीं. तो आज मौसम बहुत ही ज्यादा सुहाना हो रहा है, और ऐसे मौसम में अगर गर्मा गर्म चाय हो जाए और साथ में अगर आपको गोभी के पकौड़े मिल जाएं, तो क्या लगता है सुजाता, क्या करेगा? और सुजाता बोलेगी एब्सोल्युटली सुनील तुम बिल्कुल सही कह रहे हो. यस्टरडे कल शाम को मैं बैठी हुई थी, मैं सोच रही थी इतनी गर्मी हो गई है, काश की दिल्ली में एक बारिश हो जाए ना तो बस कमाल हो जाए. और लगता है मुझको मेरे प्रभु ने मुझे सुन ली यार, आज इतना बढ़िया मौसम हो गया, आज तो हम चाय पियेंगे और हम पकौड़े खाएंगे. तो सुनते इसी बात पर एक गाना आप सबके लिए, ओ आज मौसम बड़ा बेईमान है. अब यही चल रहा है रेडियो में, अब लोगों ने गाना सुन लिया है, अब उसका फिर से आ गए यार क्या बात यार, आज का मौसम कमाल ही हो गया यार. ऐसे मौसम में क्या है ना, मतलब ऐसे लोग जो कि बड़े तड़पे होते हैं, बड़े बिछड़े हुए होते हैं, वो उनको याद आती है अपने प्रियतम की. तो आइए इसमें एक और गाना सुनते हैं, तड़प तड़प के इस दिल से आह निकल. ये ही पूरे दिन चलता रहता है, बकर बकर गाना, बकर बकर गाना, बकर बकर गाना, दैट्स इट. सो दिस इज आल्सो सोर्स ऑफ गार्बेज एक्चुअली. नॉवेल्स, रोमांटिक नॉवेल्स, थ्रिलर नॉवेल्स, और ये बड़े एनिमेटेडली लिखे जाते हैं, जिससे कि ना व्यक्ति पढ़ता रहता है उनको.
हालांकि आजकल पढ़ने लिखने का शौक बहुत कम हो गया, तो लोग पढ़ते कम है हालांकि नॉवल सब, बट नॉवेल्स ऑल्सो पुट अस इनटू अ डिफरेंट वर्ल्ड विच इज एक्चुअली इमेजिनरी. सो वी सी दैट दीज आर द सोर्सेज ऑफ गार्बेज. नो डाउट इनसे अच्छी न्यूज़ भी मिलती है हमें, इनका अच्छा यूज़ भी है, न्यूज़पेपर का, टेलीविजन का, इंटरनेट का, फ्रेंड्स का, रेडियो, नॉवेल्स, इनसे कुछ अच्छी चीज़ें भी सीखने को मिलती हैं. बट येस, ज़्यादा कलयुग में ज़्यादा ना कंटेमिनेटिंग चीज़ ज़्यादा आती है. 10-20% कुछ अच्छा भी आता होगा, लेकिन 80-90% जो है सब गंदमला, टाइम वेस्ट, वही होता है. दैट्स इट. मोस्ट ऑफ इट इज जंक. एंड दोज हु आर एडिक्टेड टू जंक, क्योंकि जंक के अंदर देयर इज प्लेजर, सो मोस्ट ऑफ द टाइम इज जस्ट स्पेंट इनटू जंक. और इस प्रकार से दे बिकम सोर्स ऑफ मोर गार्बेज एंड लेस ऑफ नेक्टर, लेस ऑफ यूजफुलनेस एक्चुअली. सो व्हाट्स द रिजल्ट ऑफ सच गार्बेज और सच एसोसिएशन? ब्रोकन फैमिलीज. पहले जॉइंट फैमिलीज हुआ करती थी, फिर न्यूक्लियर फैमिलीज हुई, आज सब एटॉमिक फैमिलीज हैं. एक ही घर के अंदर लोग अलग बैठे हुए, एक फेसबुक पे, एक व्हाट्सएप पे, एक यूट्यूब पे. तो कोई यूट्यूब पे, कोई फेसबुक पे, कोई व्हाट्सएप पे, अलग अलग जो है बैठे हुए बस ऐसे. बेटा हाँ मम्मा, हाँ खाना खा रहे, हाँ मम्मा खाना खाया, दैट्स इट. इस पे लगे रहे, दैट्स इट. एक सुबह होता है गुड मॉर्निंग जी, एक रात को होता है गुड नाइट जी, बस इससे ज़्यादा और कोई फैमिली की इंटरेक्शन नहीं है. दैट फेज इवन न्यूक्लियर फैमिलीज हैव बिकम सब एटॉमिक फैमिली नाउ बिकॉज ऑफ so much of garbage which is coming into our life. ऐसा people have become very less sensitive about themselves, insensitive about others. ऐसा हो गया. Why this is happening? Because so much of garbage is happening by this wrong association. Stress, तनाव बढ़ गया लोगों के अंदर. People are well dressed but they are under stress. So सिर्फ well dressed होने से बात नहीं बनती, लेकिन garbage जब ऐसा लाइफ में आता रहता है तो होता क्या है? People are under stress. Like people ask, आजकल ओवर थिंकिंग बहुत बढ़ गई है. So much overthinking. Overthinking क्यों आती है? When there is excess download of data, so many different sources of information, this information, that information, जो मेरे किसी काम की नहीं है, और people are taking this information, that information. इसकी वजह से there is overthinking actually. मन कभी आपका शांत होता ही नहीं है, इसलिए कई लोग जो है लाइफ में शांति का अनुभव नहीं कर पा रहे. शांति नहीं है, चल ही रहा है, प्रोसेसर चले जा रहा है. क्यों? डेटा का इतना इनपुट है, यहाँ से वहां से सब जगह से, that processor is going on and on and on and on and on. Overthinking, common disease nowadays. This also brings stress because of so much of garbage which is coming in. Wrong values कैसे आती है? जैसे फॉर एग्जाम्पल गुस्सा होना, ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन हम मूवी में अगर देखते हैं ना, यंग एंग्री मैन अमिताभ बच्चन, जब उसको गुस्सा आता है ना, उसके बाद फिर वो डिशुम करके सबको गिरा देता है और उसकी आंखें लाल हैं. ओए होए 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 होए, एंगर. मुझे अगर गुस्सा आ गया ना तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा. ओले भाई यार गुस्सा हो. सो गुस्सा इज शोन एज अ हीरोइक क्वालिटी. रॉन्ग वैल्यू है ये. सो रॉन्ग वैल्यू इज शोन. लाइक फॉर एग्जांपल सिगरेट पीना दिखाया था. एक बड़ा कूल जो हीरो है ना, जैसे रजनीकांत जैसे मान लीजिए हो गया, उसने मुंह में सिगरेट ली और माचिस की तीली यहाँ से फेंकी और गई, उसके यहाँ जला करके आगे निकल गई, और फिर धुएं से वो जो गोले वोले बना रहा हो. अरे क्या भाई, क्या कूल आदमी है वो. रॉन्ग वैल्यू है, रॉन्ग वैल्यू है. सेलिब्रेशन कर रहे हैं, यस तो आज क्योंकि हमारी कंपनी को सफलता मिली है इसीलिए आज हम पार्टी बनाएंगे ये, और उसके बाद फिर दारू चलाएंगे, फिर वो शैंपेन बनाएंगे. अच्छा ऐसे दारू उड़ा करके हमें खुशी मनानी चाहिए. ओ किसी को किसी जरूरतमंद को कुछ दे करके नहीं मनानी चाहिए, और दारू उड़ा कर. हाँ अच्छा ओके. रॉन्ग वैल्यू सीखते हैं हम. लड़कियों को गंदी नजर से देखना, उसको रोमांस बोला जाता है. तो दैट मीन्स ये रॉन्ग वैल्यूज हैं. पर ये रॉन्ग वैल्यूज कहाँ से सीखते हैं हम लोग? फ्रॉम बैड एसोसिएशन वी लर्न दीज रॉन्ग वैल्यूज. अनसिविलाइज्ड लाइफस्टाइल, ये भी सीखते हैं हम लोग कहाँ पर? बैड एसोसिएशन में. लाइफस्टाइल फॉर एग्जाम्पल से सुबह देर से उठना, रात को देर से सोना, क्योंकि रात को जो जल्दी सो जाते हैं, कम ऑन यार लेट नाइट सोना चाहिए. लेट नाइट को लोग आजकल जो है नेटफ्लिक्स देखेंगे, अमेजॉन प्राइम वीडियोस, लेट नाइट मूवी देखकर सोते हैं, फिर सुबह लेट उठते हैं, नहाते धोते भी नहीं है. So that ways we see that uncivilized lifestyle is also happening because of bad association. Increased crime rate, अपराध जो जनक जो कार्य है ये बढ़ जाते हैं because of bad association. जैसे बचपन में हमें याद है, हम लोग शरारत क्या करते थे, तो क्या करते थे, भाई टीचर जा रही है, उसकी साड़ी का पल्लू है, उसमें जो है चिंगम लगा दी, उसमें कोई लगा दिया, स्टिकर लगा दिया. इस प्रकार की शरारतें क्या करते थे बच्चे. आजकल बच्चे ये सब शरारतें नहीं करते. Now they have got pistols. मैं स्कूल का नाम नहीं लूँगा, पर ऐसे स्कूल्स भी मैं जानता हूँ जहाँ पर बच्चों के पास पिस्टल्स हैं, इसलिए टीचर्स उनको कुछ कहती नहीं है.
कि भैया किसी का दिमाग कब ठनक गया और गोली मार देगा तो बस डांट ही लगाती, फिर कहते हैं बस बेटा देख लो, अगर होमवर्क कर लो तो अच्छा बात, अच्छी बात है, नहीं किया तो फिर कोई बात नहीं, फिर कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, उसको पता कुछ बोल दिया मार देगा। सो दैट इज वी सी दैट देयर इज मोर इंक्रीज क्राइम, अपराधजनक जो वारदात हैं वो बढ़ रही हैं, वो जुवेनाइल क्राइम, बच्चों वाले क्राइम ये बढ़ गए हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ द बैड एसोसिएशन, वेदर ई एसोसिएशन और पीपल्स एसोसिएशन, दिस इज हैपनिंग। इंटॉक्सिकेशन, नशा होना, एज वी जस्ट शेयर्ड कि ड्रिंकिंग वाइन, हैविंग गांजा, स्मोकिंग, दिस दैट, ये सब लोग कहाँ से सीख रहे हैं? मीडिया से सीख रहे हैं कि अच्छा ड्रग्स कैसे रहते हैं, वो कुछ नहीं, वो कुछ कार्ड्स ऐसे ऐसे करके ना ऐसे करना होता है वो, और फिर वो आनंद में आ गया, अरे वाह, दिस इज व्हाट पीपल आर लर्निंग। ऑफ कोर्स देयर आर सम गुड मूवीज आल्सो ऑन इंटॉक्सिकेशन, लाइक उड़ता पंजाब, वेरी गुड, बट ये ऐसी मूवी कितनी है, एक या दो, पर ज़्यादातर मूवीज क्या दिखा रही हैं, यू कैन हैव गुड टाइम बाय हैविंग ड्रग्स, smoking, drinking, that's so cool, man, so cool, having a glass in your hand and you are talking to somebody, wow, so looks so nice. So intoxication is also coming. Character drain, people are losing their vital energy, spilling out their vital energy in the form of semen. Why? Because of bad association, wrong values. So it's a character drain that is also going on. It's happening. So this is the result of garbage and etc. मतलब इसके बाद और भी कई सारे, but these are some of the ones which we see. So इसीलिए अपने आप को एसोसिएशन में, सही एसोसिएशन में रखना, राइट एसोसिएशन में रखना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। So that is even we come to spiritual life. Spiritual life में आना भी जो है, that is also because of association. So here you can see there are two characters. One is Bumblebee and here is the stool worm. ये इनकी लव स्टोरी है। डू यू लाइक लव स्टोरीज? आपको लव स्टोरीज पसंद होंगी, मेरे को लव स्टोरीज बहुत पसंद है। ये लव स्टोरी है बिटवीन द बम्बलबी एंड द स्टूल वर्म। इन दोनों में जो है आपस में प्यार हो गया। आप कहेंगे प्रभु जी बड़ा प्यार कैसे हो सकता है, बिकॉज ये दोनों में कैसे हुआ? ये तो एक वन इज स्टूल वर्म, अनदर इज द बम्बलबी। पर क्या करे, प्यार होता है, अंधा होता है। लव इज ब्लाइंड इन दिस वर्ल्ड, इन द मटीरियल वर्ल्ड। प्यार हो गया दोनों का। अगर प्यार हो गया तो जो स्टूल वर्म था वो रहा करता था मल के ढेर पे रहा करता था, वो गंदी जगह। तो ना बम्बल भी सोचती थी यार मैं शादी तो होगी, मैं अब शादी के बाद मैं कहाँ रहूँगी, इतनी गंदी जगह रहूँगी मैं। तो बोला करती थी सुनो ना, देखो अब हमारी शादी होनी है, सेटल होना है हम लोगों को, कोई ढंग का घर ढूंढ लो ना। तो स्टूल वर्म कहता था पता नहीं क्यों कहती रहती हाँ चलो हाँ चलो, इतना बढ़िया जगह हम लोग रहते हैं, कितनी बढ़िया जगह है ये। होगी कहती रहती चलो ना चलो ना चलो कहीं और सेटल होते हैं, क्या है लगी रहती है ये भी ना। तो ये बोला करती थी देखो कोई और बढ़िया देख लो ना, कोई 2 BHK अपार्टमेंट के देख लो ना, शादी बाद हम लोग कहीं रहेंगे ना, कोई अच्छी जगह देख लो ना। ये मतलब अरे अरे तुम्हें क्या लगा रहा था भाई, इतनी बढ़िया जगह है, मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट है मेरा, इतनी बढ़िया खुशबू आती रहती है यहाँ पर, साथ में ऊपर से नई नई फ्रेश स्टोरी आती रहती है। भाई कुछ समय पहले तो सिर्फ 2 स्टोरी मकान था मेरा, अब इसके ऊपर और स्टोरी आ गई। आप तो देखो 16 स्टोरी मकान मेरा पूरा, इसमें रहेंगे ना हम लोग, कितना बढ़िया जगह है। हाँ कौन समझाया इस मूर्ख को। तो लेकिन एक दिन ऐसा आता है जब हर व्यक्ति अपनी गर्लफ्रेंड की बात सुनता है, और वो है 14 फरवरी, 14 फरवरी। क्या आता है जी उस दिन? वैलेंटाइंस डे, सेंट वैलेंटाइंस डे। ओके, तो उसने कहा भाई अब वैलेंटाइंस डे तो देखो आज हम बाहर चलते हैं कहीं ना घूमने के लिए, तो प्लीज़ 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 बम्बल भी ने बोला। तो उसने सोचा पता नहीं कहाँ लेके जाएगी यार, इतनी बढ़िया जगह मैं रहता हूँ, पता नहीं कहाँ लेके जाएगी ये। ना चलो चलो ठीक है फिर, ठीक है ऑलराइट तुम कह दी तो चले चलते हैं फिर, चलो चलते हैं फिर। तो अब सोच रहा था कि ना लेकिन ये जो खुशबू है अपने घर की मैं बहुत मिस करूँगा। कहता मैं थोड़ा तैयार होकर आता हूँ। तो गया, अंदर जाकर क्या कि थोड़ा सा मल लिया, थोड़ा स्टूल लिया, अपने नाक में ठूस लिया उसने, कि ताकि ये खुशबू मेरे को आती रहे, पता नहीं कहाँ लेके जाएगी मेरे को। तो चलो चलो हाँ चलो रेडी हो, हाँ चलो 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 चलो। तो बम्बल बी ने इसको उठाया, उठा करके लेके गई और फूलों पे रखा, और फूलों पे रखा, बोली सूंघो इनको, सूंघो। तो उसने सूंघा, सेम है, सेम है। सेम कैसे हो सकता है? कहाँ वो गंदा मल और कहाँ ये फूलों की खुशबू, और ये बांगड़ू भटूरा कह रहा है सेम है। दोबारा सूंघो, सेम है, सेम है, सेम है। तो उसने इतना झांक के देखा, अरे 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 गंदा आदमी, नाक में मल ठूस के आया हुआ है, गंदा कहीं का ना हो। तो क्या मतलब मुहूर्त था जब
मैं इससे प्यार कर बैठी, और क्या कर, प्यार तो हो गया इससे। कहते चलो, कहते अच्छा डार्लिंग ऐसा करते हैं, लंच से पहले ना लेट्स गो टू स्विमिंग पूल, लेट्स हैव सम गुड टाइम स्विमिंग, यू नो। उसने कहा हाँ श्योर, बिल्कुल जा सकते हैं। हाँ मल का कीड़ा, दिमाग तो कम है इसका, दिमाग तो है नहीं इसका। तो ले चलिए इसको उठा करके ले गई, पानी में रखा है इसको, पानी में छक 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 कर दिया इसके, धो दिया इसको अच्छे से। फिर इसको वापस लेकर के आई, फिर फूलों पे रखा। जब फूल पे रखा, आप सूंघो इसको। अब जब इसने सूंघा, फूलों की खुशबू इतनी जबरदस्त, इतनी इंटॉक्सिकेटिंग लगी इसको कि भाई अरे ये तू कहाँ लेके आ गई मेरे को, ओ भाई तू कहाँ ले आई मेरे को ये, ओए बेहोश हो गया। फिर उसको उठाया मधुमक्खी ने, उठ 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 उठ, अरे अरे जी बाहर निकाल, है जी बाहर निकाल। उस पे उसने शहद की एक बूंद रखी। अरे फिर तो ऐसा झूम गया वो, अरे तू कहाँ ले आई मेरे को, तू कहाँ ले आई। कहते मैं यहाँ चाह रही तुमको लेकर के आना, तुम वहां पड़े थे मल के अंदर। कहते नहीं इतनी बढ़िया जगह तो है, इतनी बढ़िया जगह तो है, देखो फ्रेश फ्रेश पिज्जा गिरते रहते हैं यहाँ पर ऊपर से। कहते फ्रेश जगह तो है, ये है असली जगह, कैसा लगा। तो अरे मधुमक्खी, मैं तो सोचता था वो मेरा जो मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट है ना मल का बना, वो दैट इज वेरी गुड, ये बहुत अच्छा है, थैंक यू, ये बहुत बढ़िया है। इन दिस वे दे हैप्पीली लिव्ड देयर आफ्टर। ऐसी ही कंडीशन होती है हम लोगों की भी। Whenever devotees of the Lord they come in our life, ये जो devotees हैं they are like the bumblebee and we are like the stool worm। ये हमको जो है जब लेके आना चाहते हैं स्पिरिचुअलिटी में, so we have got various excuses। देखिए जो क्या है ना, अब भक्ति नो डाउट देखिए जरूरी है, लेकिन अब बिजी रहते हैं ना हम लोग, बिजी रहते हैं। वो क्या है आज वो वॉशिंग मशीन लगानी थी जी हमको ना, वो हाँ वो गेस्ट आ गए थे, गेस्ट आ गए थे। कोई ना कोई बहाना जो हम देते रहते हैं जिसकी वजह से ना हम स्पिरिचुअलिटी में नहीं आते। बट somehow devotees ये प्रकार through some festivals and all that they invite us, and when we come to the temple, have association of devotees, attend the culture of spirituality, उससे इतना आनंद मिलता है एक्चुअली। ओह शुरू में हम भी अपना मन लगा के आते हैं being judgmental। ये लोग क्या करते हैं वैसे, हाँ ओके, जो जजमेंटलिज्म का मन लेकर के आते हैं, पर जेन्युइन स्पिरिचुअलिटी को एक्सपीरियंस करते हुए जो वो मन निकल जाता है ना, इतना अच्छा लगता है, वी फील सो लाइट। सो दैट फेज, एंड देन वी एक्सपीरियंस जॉय, एंड देन वी हैप्पीली लिव देयर आफ्टर हैप्पीली। ये जो स्टोरी थी मल और बम्बल बी की, इसके अंदर जो स्टूल वॉर्म था वो स्टूल वॉर्म ही रहा, और बम्बल बी थी बम्बल बी रही। लेकिन हमारी लाइफ में क्या होता है, व्हेन अ डिवोटी कम्स इन आवर लाइफ, डिवोटी इज लाइक अ बम्बल बी एंड ही ट्रांसफॉर्म्स द स्टूल वॉर्म इनटू बम्बल बी। He also becomes a bumblebee। हमारी बम्बलबी फिर बाकी स्टूल वॉर्म के पास जाएगी, इनको भी लेकर के आएगी इन द कल्चर ऑफ स्पिरिचुअलिटी, एंड देन दे ऑल्सो एक्सपीरियंस द वंडर, द नेक्टर ऑफ स्पिरिचुअलिटी, और देन दे ऑल्सो ट्रांसफॉर्म इनटू बम्बलबी। तो इस तरह से दैट इज दिस हाउ स्पिरिचुअल लाइफ स्टार्ट्स। स्पिरिचुअल लाइफ की बिगिनिंग जो है एक्चुअली एसोसिएशन और डिवोटी से ही है। हम सबकी बर्थ प्लेस है राइट, किसी बर्थ प्लेस होगी बरेली, किसी बर्थ प्लेस होगी लखनऊ, किसी बर्थ प्लेस होगी चेन्नई, किसी बर्थ प्लेस होगी फॉरेन में कोई कंट्री में भी एम्स्टरडैम, न्यूयॉर्क, व्हाटएवर। तो भक्ति की भी तो कोई होनी चाहिए ना, स्पिरिचुअल लाइफ की कोई बर्थ प्लेस है क्या? यस, द बर्थ प्लेस ऑफ भक्ति इज साधु संग। तो इसलिए शास्त्र कहते हैं साधु संग सर्वशास्त्र काय, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। सब सिद्धियां, ऑल काइंड्स ऑफ परफेक्शन कम हाउ? साधु संग। Association of devotees makes life perfect actually. So devotees they represent, they are like bumblebee, ऐसा। Just like lotus, when it is in touch with the water, ठीक है, then the sun blossoms a flower. पर अगर मैं इस कमल को लेकर के ना पानी से निकाल दूं, बाहर कर दूं, वही सूरज को सुखा देगा। The same sun which nourishes the flower would actually wither away the flower, dry up the flower without the water. Similarly, when there is association of devotees, then the Lord Krishna, he nourishes the soul. We get blessings. We blossom because they are in touch with the water, the devotees. But बिना devotees के, the same God Krishna, जितने भी दुनिया के अंदर लोग हैं, they are also in touch with the Lord Krishna, but in terms of his Kal Shakti, so they are getting withered away. But when we are in devotees association,
then we blossom actually. So that phase, devotees association, is very, very empowering, very, very beautifying the soul for not just this life but lives to come actually. Okay, some of the mythbusters about association are as follows. Spiritual life begins by watching TV channels with series of discourses. कई लोग हैं उनको लगता है एसोसिएशन के लिए जी हमें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, टीवी का काफ़ी है जी. अपना यूजीसी पे प्रोग्राम आया करते थे, एनसीईआरटी के प्रोग्राम आया करते थे, उस पर भी जो है मैथ्स के लेसन्स, ग्राफिक्स के उसके लेसन्स हुआ करते थे, ज्योग्राफी के, हिस्ट्री के लेसन्स हुआ करते थे. हम में से कितने लोगों ने यूजीसी के प्रोग्राम देख करके पढ़ाई लिखाई सीखी है? हार्डली एनीवन, मे बी जीरो. हमारे टाइम में आया करते थे, आइए पाइथागोरस थ्योरम सीखते हैं, ये है परपेंडिकुलर, ये है उसका बेस और ये है हाइपोटेन्यूज. परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर. हम में से कितने लोगों ने ये लेसन यूजीसी का प्रोग्राम देख करके सीखी है? किसने नहीं. हम सब नहीं किसी ट्यूटर के पास गए थे, किसी स्कूल में गए थे, किसी टीचर से मिले थे, तब हमने ये सीखा पाइथागोरस थ्योरम को, राइट. तो जब पापी पेट का सवाल वाली एजुकेशन, जब इसके लिए हमें टीचर की आवश्यकता है, एक इंस्टीट्यूशन की आवश्यकता पड़ती है, सो दैट वी गेट द नॉलेज इवन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम. तो स्पिरिचुअल नॉलेज जो है, क्या उसके लिए हम टीवी पे रिलाई करेंगे? टीवी पे जी सत्संग आ रहा है, प्रोग्राम आ रहा है, आओ जी देखते हैं जी, वहाँ हम सीख लेंगे और हमें जो है किसी भक्ति, किसी संत की संख्या आवश्यकता नहीं है. नो, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है. मैं आई वॉज वर्किंग एट दैट टाइम, मैं एक बार घर आया वापस, तो मेरी नानी जो थी वो बैठी हुई थी एंड शी वॉज वॉचिंग दी स्पिरिचुअल चैनल्स जो हैं वो देख रही थी. तो साथ में संतरे भी खा रही थी और ये चैनल भी देख रही थी. तो उस पर जो है सब तरह के प्रोग्राम चल रहे हैं उसके अंदर. तो उसके अंदर पंजाबी प्रोग्राम भी आए. वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह. ते खोतिया जदों तू माया दे चक्करां विच पड़िया रहेगा, ते तू जन्म मृत्यु दे चक्कर विच तू सड़दा रहेगा. बोलो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह. अगला प्रोग्राम, बुद्धम शरणम गच्छामि. नॉन वायलेंस इज टॉप मोस्ट रिलीजन. अहिंसा यही सर्वश्रेष्ठ धर्म है. करुणा में जीवन जो ना हो, भला ऐसे जीवन का क्या लाभ है? महात्मा बुद्ध आए, उन्होंने हमें अहिंसा का वचन प्रवचन दिया. बुद्धम शरणम गच्छामि. अगला आ गया एक और. देखिए भाइयों और बहनों, हम यहां पर किसानों को जो ऐसी तकनीक बताने के लिए आए हैं जिससे कि उनके खेतों में जो उपज है वो दिन दूनी रात चौगुनी तरीके से करेगी. बिल्कुल ठीक. तो आइए हम लोग मिलकर के खेती बाड़ी के जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर चर्चा करें. आइए आपको बताते जी. अगला प्रोग्राम, देखिए हमें इंसानों की सेवा करनी है. नर सेवा ही नारायण सेवा है. गरीबों को खिलाइए, गरीबों का ध्यान रखिए, यही स्पिरिचुअलिटी है, यही अध्यात्म है. हम तो यही कहेंगे जी, नर सेवा नारायण सेवा, मानव की सेवा ही माधव की सेवा है. इसी में कुमार को हरे कृष्ण वाला भी आ गया. आइए सीखते हैं भगवद गीता के अध्याय 9 श्लोक संख्या 26 से. पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति. तो दैट मींस क्या, देयर आर मेनी पीपल हु आर कमिंग वन आफ्टर अनदर. और वो देखने मिली नानी भैया. तो मैंने कहा भैया इतना कुछ सुन लिया तुमने सुबह से लेकर रात तक, कुछ समझ में आया? कहते पुत्र समझ में तो कुछ नहीं आया, लेकिन यह संतरे बहुत टेस्टी हैं, तो संतरे खा पाई वो. दैट्स इट. सो टेलीविजन पे क्या है, कौन पाखंडी है, कौन असली है, कौन नकली है, कुछ नहीं पता. सो पीपल वॉच ऑन टेलीविजन. वन वे एजुकेशन कभी नहीं होती, हमेशा जो संगति होती है ना, तो इट इज टू वे. सो वी ऑलवेज नीड अ टीचर जिससे हम सीखते हैं, फिर सवाल जवाब करते हैं. जैसे हमारे जितने सेशंस हुए, वी हैड वन एक्सक्लूसिव सेशन जस्ट फॉर क्वेश्चन आंसर, ताकि आपकी तरफ से भी कुछ आए. एंड देन अगेन देयर इज reciprocation. So that is association. So through channels I can watch some discourses. ये बाबा जी, वो बाबा जी, इनकी कथा, उनकी कथा सुन ली मैंने, इनकी लेक्चर सुन लिया, हो जाएगा? ना 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 सर, उससे नहीं हो पाएगा. क्योंकि साधु संतों के सिर्फ वाणी से नहीं, उनके व्यवहार से भी सीखते हैं. व्यवहार तब सीखेंगे जब उनके आसपास जाएंगे, हम उनका संग लेंगे, in terms of having some social spiritual exchanges as well. Okay, I'm a great reader of spiritual books. कोई सिर्फ किताब पढ़ना चाहता हो कि भाई किताब पढ़ लूंगा मैं,
मुझे जो है एसोसिएशन की आवश्यकता नहीं है, आई एम वेरी गुड रीडर, मैं एक दिन में किताब खत्म कर देता हूँ। तो ऐसा इवन देर आर ग्रेट रीडर्स एज वेल, बट जस्ट बिकॉज समबडी इज ग्रेट रीडर इसका मतलब नहीं वो स्पिरिचुअल हो जाएगा। नो, ऐसा नहीं है। जस्ट बाय हैविंग सम काइंड ऑफ रीडिंग हैबिट, मान ली कोई जो है कोई मेडिकल की सारी किताबें पढ़ ले, अगर MBBS की किताबें, तो क्या उसको डॉक्टर मान लेंगे कि देखो इसने सारी किताब पढ़ तो नहीं है इसने? नहीं, उसको एक इंस्टीट्यूशन में जाना पड़ेगा, एक सीनियर प्रैक्टिशनर चाहे सर्जन हो या फिजिशियन हो, उसके अनुगत हो करके उसको सीखना पड़ेगा, एंड देन वन कैन एक्चुअली क्लेम टू बिकम अ डॉक्टर, नॉट जस्ट बाय रीडिंग बुक्स। एक्चुअली सेम स्पिरिचुअलिटी के साथ भी है कि सोचे कोई बोले जी हम तो जी बचपन से पढ़ते आ रहे हैं भगवत गीता, और क्या रहे हम तो यादव हैं, हमारे यहाँ तो कृष्ण कन्हैया वैसे रहे हैं हमेशा से, हम तो गीता बचपन से पढ़े हैं भैया, दूध कम पिए हम का, हम तो गीता ज़्यादा पिए भाई। ऐसा लेकिन साधु संघ किया हो गया आपने? कहता ना सर, हमारे फ़ोन था सैमसंग, साधु संघ से हमेशा दूर रहे। तो ऐसे में जी काम बनते नहीं है। सो इसीलिए जस्ट बाय बीइंग अ गुड रीडर ऑफ द बुक्स दैट्स आल्सो नॉट सफिशिएंट, इट इज़ गुड बट नॉट सफिशिएंट। ऑल पाथ्स आर वन एंड सेम, सब रास्ते जी एक और जाते हैं। देखिए किसी का भी संग कर लो, नहीं ऐसा नहीं है, सब रास्ते एक और नहीं जाते। इवन जोग्राफिकली सब रास्ते एक और नहीं जाते। जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि हम कहें जी सब रास्ते गुड़गांव जाते हैं, ऐसा है क्या? सब रास्ते गुड़गांव नहीं जाते जी, ये रास्ता जाता है, ये रास्ता नहीं जाएगा, ये रास्ता कहीं और जाएगा, ये नोएडा ग्रेटर नोएडा जाएगा ये। सो दैट मीन्स not all paths lead to same goal, so we should be very choosy about association. If we are not choosy about association, one day we will become chooser, so we should be choosy. Oh my god, oh my god, जैसे मूवीज आती हैं, oh my god, और पीके के ऊपर हम एक सेपरेट सेशन लेंगे। हमारे कांजी भाई जी ने और पीके जी ने जो है गलत ज्ञान पिला दिया लोगों को, तो इसीलिए पीके से हम जाएंगे जीके की ओर। ओके, वील हैव सेपरेट सेशन ऑन दिस, बट यस, पीपल ऑफन टेक एसोसिएशन इवन फ्रॉम मूवीज, मूवी से सीखेंगे जी, वहां जाकर अपना वैल्यू सिस्टम बनाते हैं। आफ्टर these two movies came, PK and Oh My God, which was sponsored by the Islamic missionaries so as to break people's faith in their Sanatan Dharma. So ये जो मूवीज हैं, इसके बाद मंदिरों में अटेंडेंस 70% कम हो गई, बिकॉज उनको लगा रही है तो मूर्तियां हैं बस, और क्या। जैसे स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है, बेचारी खड़ी हुई है, वो वैसी हैं ये मूर्तियां और क्या। तो ये मंदिर मूर्तियां हैं। लाइक वन कांजी भाई सेज, क्या आपको भगवान पता क्यों नहीं मिलेंगे? क्या? क्योंकि आप उनको मूर्तियों में देखते हो। वाह, तो कांजी भाई इज टेलिंग पीपल नॉट टू हैव गुरु, बट ही हिमसेल्फ हैज बिकम गुरु टू टेल पीपल दैट यू डोंट नीड गुरु। वाह, बड़ा सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टिंग थिंग, राइट? पर लोग जो है मूवीज को आजकल सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं मानते। मूवीज नाउअडेज दे आर द ट्रेंड सेटर्स, दे आर द कल्चर ट्रांसफॉर्मर्स नाउअडेज। कल्चर को ट्रांसफॉर्म करते हैं, संस्कृति को चेंज करने वाली मूवीज एक्चुअली। Like there was long time back, पहले ना सिगरेट जो हुआ करती थी, ओनली men used to take cigarette। तो ये बात आई यार, अब लेडीज जो है सिगरेट पीते नहीं, तो इस तरह से क्या 50% हमारा कस्टमर बेस गया, बिकॉज लेडीज सिगरेट पीती नहीं है। तो फिर देन द सिगरेट कंपनीज they hired Marilyn Monroe and she was a beauty goddess of Hollywood। जब उसको दिखाना शुरू किया that she is smoking and she is so cool actually, Marilyn Monroe, वाह। उसको देखने के बाद फिर स्त्रियों ने भी स्मोकिंग करना शुरू कर दिया, as if it is a very advanced culture, you know, we are from very hi-fi kind of lifestyle because we smoke। पर एक कल्चर स्त्रियों में आया कैसे स्मोकिंग का? मैरिलिन मोनरो when she was taken as the model for by cigarette company, ऐसा। So that phase क्या है, लोग मूवी से दिखते हैं। जब मूवी में देखा मैंने मैरिलिन मोनरो को स्मोक करते हुए, and then ladies also started smoking। आज कई लड़कियां स्मोक करती हैं, बहुत दुख की बात है। पर हम मूवीज को ना क्या करते हैं, दे आर नॉट सीन एज अ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट, ऑफ कोर्स दे आर वेरी चीप सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट, लेकिन इसको साथ में गुरु बना लेना, अरे भाई। सो दैट ओ गॉड, यू हैव टेकन ओ माय गॉड एज योर गुरु, पीके एज योर गुरु, सो सैड। सो दैट फेज मिथ बस्टर्स में जो लास्ट पॉइंट है, दैट इज एक्चुअली मूवी शुड नॉट बी सीन एज अ सोर्सेज ऑफ knowledge, enlightenment, culture, education. No, they are not. Alright, so what are benefits of association with the devotees? भक्तों का संग करके भला लाभ क्या होता है? What is the benefit do we get? Actually, एक समय क्या हुआ, एक व्यक्ति था, वो ना तुलसी महारानी को जल डाला था, और तुलसी में जब जल दे रहा था, उनकी सेवा कर रहा था, मंजरी निकाल रहा था, तो उसने आसपास ना कुछ देखा, कुछ बड़े खौफनाक लोग खड़े हुए थे और ऐसे करके वेट कर रहे थे उसका। यार ये लोग कौन है यार, इतने खौफनाक लोग यार, ऐसे मेरे हाथ खड़े होकर के ऐसे हाथ क्यों मर रहे हैं? आप लोग कौन है भाई?
तुमने बताया हम लोग यमदूत हैं। यमदूत, यमदूत यहाँ पर? क्यों? कहते को लेने आए हैं। क्या तो फिर? कहते तो तुलसी से थोड़ा दूर हटना, हम तुलसी के पास नहीं आ पाते, तुलसी से दूर हट। कहते तुलसी से दूर हट मतलब? कहता अरे भाई हम तुलसी के पास नहीं आ पाते ना, तो तुलसी के टच में है ना, इसे तेरे को पकड़ नहीं मारे, एक बार थोड़ा अलग हो फिर तेरे को लेंगे। अच्छा मतलब मेरे तुलसी में टच की वजह से आप लोग मुझे नहीं उठा पा रहे? कहता ना, कहता ले बेटा अब तो मैंने और कस के पकड़ लिया। फिर उसने कहा तुलसी महारानी को जो है अच्छे से और पकड़ लिया। तो ओए ये क्या कर रहा है तू? कहता तुम लोग मेरे को तुलसी वजह से नहीं पकड़ पा रहे ना, अब तो मैंने और कस के पकड़ लिया। ओ लो जी। कहता अबे मत कर ये काम, छोड़ दे तुलसी महारानी को, तू छोड़ दे। नहीं छोड़ूंगा, अब तो बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। वो यमराज के पास गई यमदूत, कहता है महाराज बड़ी दिक्कत हो गई है, एक आदमी का टाइम आया हुआ, उसको जाना है, शरीर छोड़ना है उसको, वो तुलसी पकड़ा है, वो कैसे पकड़े, उसको छू नहीं सकते हम उसको, बिकॉज ही इज इन टच विद तुलसी। तो यमराज जी कहता है यार भाई तेरा टाइम आ गया, समझा कर देख, छोड़ दे तुलसी महारानी छोड़ दे। कहता आप कौन? कहता मैं इनका एचओडी हूँ, मेरा नाम यमराज है। यमराज खुद आए हुए हैं यहाँ पर मेरे को ये बोलने के लिए कि भाई छोड़ दे, इसका मतलब ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसने और कस के पकड़ ले तुलसी महारानी को, मैं तुलसी महारानी बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा भैया। तो कहते हैं अरे मैं समझ जा बे क्या कर रहा है तू? अरे बात नहीं। ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी आए काउंसलिंग करने के लिए 4 साल लेकर के। अब इसने पूछा भाई आप कौन? कहता है भैया 4 साल वाले ना, ब्रह्मा मेरा नाम है, छोड़ दो भैया, तुम्हारा विधि का विधान मत खराब करो, ये तुलसी छोड़ दो। तो भाई ब्रह्मा जी जब खुद आके बोल रहे हैं यानी कि भैया ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, यानी कि अब तो बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा मैं। शिव जी आए उसके बाद, उनको देख के वो लगा भाई अरे भाई इतना ज़्यादा तेजस्वी ओजस्वी कौन व्यक्ति आया त्रिशूल लेकर के? मैं शिव जी हूँ, छोड़ दो भाई, देखो क्यों ऐसा दिक्कत मचा के रखे हैं, जाना जो समय है चलने दो ना। यमराज को ब्रह्मा जी को तंग कर खा छोड़ो। अब तो उसने कहा तो बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। लो जी, फिर तो शिव जी, ब्रह्मा जी, यमराज और यमदूत गए प्रभु के पास, नारायण के पास। कहते प्रभु ये दिक्कत आ गई है, बोला ये व्यक्ति है वो तो तुलसी महारानी को छोड़ नहीं रहा, उसका टाइम आया हुआ, क्या किया जाए? भगवान ने कहा उसको मेरे पास लेकर आ जाओ। तो हमने कहा आया चल भगवान नारायण के पास चलना है, कहा जो भी है तुलसी को नहीं छोड़ूंगा। कहते चल ठीक है भाई, तो पालकी में आ जाओ। तो उस पालकी में बिठाया उसको तुलसी महारानी के गमले के साथ, कंधे पे इसको उठा करके पहुंचे भगवान के नारायण के लोग। एक जगह पे शिव जी थे, यहाँ ब्रह्मा जी, एक में यमराज जी, एक जगह यमदूत, चारों पहुंचे यहाँ पर इसको लेकर के। जब लेकर के पहुंचे भगवान नारायण ने कहा भाई हाँ तुलसी महारानी को नहीं छोड़ रहा था? नहीं जी नहीं, मेरे को तो तुलसी में वैसे ही बहुत श्रद्धा थी, अब तो बहुत श्रद्धा बढ़ गई मेरी, अब तो यमदूत नहीं छू सकते मेरे को, जब तक मैं तुलसी महारानी के टच में हूं मैं तो बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। तो भगवान नारायण ने कहा देखो इसका श्रद्धा कितनी है, कितनी श्रद्धा है इसकी तुलसी महारानी में। तुलसी महारानी का इसने इतने साल संग किया और आज इसका संग में इतना विश्वास है इसका तुलसी महारानी में कि आज इसको मेरे धाम वैकुंठ धाम में लेकर के आए हैं। कौन कौन लेकर के आए? शिव जी, ब्रह्मा जी, यमराज और यमदूत। और जो मेरे धाम में एक बार आया था वो वापस जाता नहीं संसार में, तो इसलिए उसको यहीं भी उतार दो। नाउ आई विल डिलीवर हिम। इन दिस वे ही वाज डिलीवर्ड बाय द एसोसिएशन of Tulsi Maharani. What an amazing thing, right? How amazing it is. Just by this association, one can be transformed so very much. Okay. आगे बढ़ते हैं. Some of the benefits. Great people to be with. When we have association, we are associating with the devotees. Devotees हैं सबके सब सात्विक लोग हैं actually. Okay. हालांकि शुद्ध हो रहे हैं, पर शुद्ध होते होते ना rest of the world से तो ये बहुत अच्छे हैं. तो इसलिए इन लोगों के साथ उठना, बैठना, बातचीत करना, इवन गॉसिप करना, टू बी विद देम। उस गॉसिप में भगवान की चर्चा तो जाने अनजाने में आएगी एक्चुअली। हो सकता है थोड़ी करियर की बातें कर लें, क्वाइट पॉसिबल, ऐसा हो सकता है, लेकिन अगर इसके बारे में अगर चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ तो भगवान के बारे में चर्चा आएगी ही आएगी। सो दैट मीन्स एसोसिएशन इज एक्चुअली इट इज रियली ग्रेट। व्हाई? बिकॉज ग्रेट पीपल के साथ वी आर हैविंग इवन सोशल एक्सचेंजेस, राइट? नेक्स्ट इज प्रोटेक्शन. When we are outside, then we are surrounded by bad association. आसपास जो है बुरी संगति है ही है, जाने अनजाने में, लेकिन है, क्या करें जी? सो बुरी एसोसिएशन से जो हमारी रक्षा होती है, वो रक्षा हमें प्रदान होती है भक्तों के संग से, साधु संग से। ऐसा I personally remember when I used to, in my early days, 20 years back, when I used to take my classes, और मैं डिवोटी से मिला करता था, that used to give me so much strength कि कॉलेज के दिनों में कॉलेज से मिलने वाली जो बैड एसोसिएशन थी, मैं उससे प्रभावित नहीं होता था। Why? Because I was protected by the good association. When I used to go to Radha Parthasarathi, East of Kailash ISKCON temple, so protection मिलती है, रक्षा होती है हमारी from bad association. Okay, so this is the second benefit which we get by good association, sadhu sangha. Reminder of the purpose.
Like in 6-day session, we had this reminder, I am to go back to Krishna. I am a soul who belongs to Krishna. लेकिन डे टू डे लाइफ में ना हम भूल जाते हैं. इसको रिमाइंड कौन कराएगा? एसोसिएशन. एसोसिएशन में याद कराती है, द पर्पस इज टू बी कृष्ण कॉन्शियस. द पर्पस इज टू बी कृष्ण कॉन्शियस. द पर्पस इज टू बी कृष्ण कॉन्शियस. जैसे एक समय ऐसा हुआ था कि ना एक शेर नहीं थी, उसका बच्चा था उसके साथ. तूफान ऐसा चल रहा था. तूफान में क्या हुआ, अब शेरनी बिछड़ गई और उसका बच्चा था वो बिछड़ गया. अब दोनों बिछड़ गए. तूफान था, देख नहीं पाए एक दूसरे को, तो बिछड़ गए. इसकी वजह से क्या हुआ, उसका ये जो एकदम नवजात बच्चा था, ये जाके हिरणियों और उनके बच्चों में जाके मिल गया. उसके भी अभी नवजात बच्चे थे अभी, तो ये साथ साथ बड़े होने लगे. अभी साथ साथ बड़े होते रहे, तो ये जो शेरनी का बच्चा था, इसको लगा मैं हिरणी का बच्चा ही हूँ, मेरी मम्मी तो यही है, क्योंकि वो नवजात था, उसने अपनी माँ को देखा नहीं था अभी. तो उसको लगा मैं तो हिरण हूँ, ये मेरे भाई बहन है, हिरण हूँ. एक समय जो है शेरनी ने देख लिया कि मेरा बच्चा उनके साथ है, तो वो दौड़ी तो क्या हिरणी दौड़ी, उसके पीछे बच्चे दौड़े, और साथ में ये भी दौड़ा कि मेरी मम्मी दौड़ रही है, मेरे भाई बहन दौड़ रहे हैं, मैं भी दौड़ूं. तो शेरनी ने झपट्टा मारकर उसको पकड़ लिया. ये तो ओए, तू मेरा बच्चा है. नहीं, आपका बच्चा नहीं हो, मेरी मम्मी चली गई, मेरी मम्मी मेरे भैया मेरी बहन में चले गए. ओए, वो नहीं है तेरे भाई बहन, तो मेरा बच्चा है. नहीं, मेरी मम्मी चली गई, मेरी मम्मी. मैं तेरी मम्मी हूं. नहीं. अब मैं तेरी, इसको उठा के लेके गई नदी किनारे. ये देख, शक्ल देख, तेरी मेरी शक्ल मिलती है, तेरी मूछें मेरी मूछें देख. थोड़ी सी मिलती, लेकिन मेरी मम्मी. चुप है. तो जब शेर ने उसको गिराया ना, तो ये भी गिराया. देख, तेरी आवाज ही मिलती है मेरे से, मांगड़ू भटूरे, तू मेरा बच्चा है. अच्छा, हाँ, शक्ल ही मिलती है, आवाज ही मिलती है मेरी. हाँ, तो ये वापस फैमिली में जा पाया. दैट फेज, जिस तरह से शेरनी ने बच्चे को याद दिलाया कि असल में तो इस फैमिली का, उस फैमिली का नहीं है, उस तरह से साधु संघ में हमको पता लगता है कि एक्चुअली हम वी डू नॉट बिलोंग टू दिस मटेरियल वर्ल्ड, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड. वी बिलोंग टू कृष्णा, द सुप्रीम लॉर्ड. सो दिस कॉन्स्टेंट रिमाइंडर कम्स व्हेन वी आर इन एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज. बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्क्रिप्चर्स. अगर कोई सिर्फ अकेले स्क्रिप्चर्स पढ़े, डाउट्स आएंगे, क्या करेंगे, डाउट्स कैसे दूर करेंगे? डाउट्स दूर करने के लिए देयर इज साधु संघ actually. So भक्तों के संग में then we get to have this higher understanding when they explain things from that perspective, which is the spiritual perspective. Wow. तो इसलिए शास्त्र भी हमें और अच्छे से समझ में आते हैं when we have devotees association. Okay. और साथ ही spiritual inspiration मिलती है हमको, प्रेरणा मिलती है हमको. इस दुनिया के अंदर क्या है, अंधकार का ग्रेविटेशनल पुल है. ग्रेविटेशनल पुल क्या करता है, नीचे की ओर खींचता है, राइट. अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हवा में भेजना होता है, स्पेस में भेजना होता है, तो स्पेस में भेजने के लिए हमको चाहिए होती है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड. इतनी हाई स्पीड से अगर कोई चीज भेजी जाती है अगर आकाश में, देन इट कैन एस्केप द ग्रेविटेशनल पुल, राइट. इसी तरह से अज्ञानता का भी ग्रेविटेशनल पुल है, पर जो चीज एस्केप वेलोसिटी है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, ये एस्केप वेलोसिटी है एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज. भक्तों के संग में हमें इंस्पिरेशन मिलती है. Nowadays ना हम देखते हैं कि ना बच्चे अक्सर गलत राह पे निकल जाते हैं, बिकॉज देयर आर सो मेनी रोल मॉडल्स फॉर रॉन्ग डूइंग्स. पर अच्छे काम करने के लिए देयर इज नो रोल मॉडल, बिकॉज देयर इज नो गुड रोल मॉडल टू फॉलो, एंड दैट मीन्स पीपल आर नॉट सीकिंग गुडनेस, सीकिंग सेंटलीनेस, बिकॉज देयर इज नो रोल मॉडल एज सच. सो रोल मॉडल है डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड, भगवान के भक्त. दे आर द रोल मॉडल एक्चुअली. सो दैट मीन्स वी गेट दिस इंस्पिरेशन इन द एसोसिएशन ऑफ devotees. They inspire us कि यार मुझे भी करना है. Because one boy, he used to get up every day 9 o'clock, 9 a.m. So हम लोग जब वृंदावन पे यात्रा पे गए थे एक समय, तो उसमें ना सुबह हम 3:30 बजे उठते हैं, नहाते धोते हैं, so that 4:10 a.m. we have मंगल आरती. So he slept at 12, क्योंकि देर से सोया करता था ये, but he got up at 3:30. आसपास देखे ना, इंस्पिरेशन मिली, कहता अरे यार ये सब भी उठ रहे हैं, तो हमें भी उठना चाहिए. Got the inspiration. Or in inspiration was he got up early in the morning and then he had attended Mangal Aarti, chanted Hare Krishna, did everything. Inspiration थी आसपास. Like there are birds होते हैं albatross नाम की, कि साउथ पोल से नॉर्थ पोल जाती हैं, नॉर्थ पोल से साउथ पोल जाती हैं. Such a long distance. इतना लंबा डिस्टेंस तय करती हैं. इतना लंबा डिस्टेंस पता कैसे तय करती हैं? क्योंकि ना सब साथ साथ में उड़ती हैं इन एसोसिएशन. तो ये जब उड़ रही है तो इसको देखती है, ये भी तो उड़ रही है, इसको देखती है, उड़ रही है, ये इसको देखती है, उड़ रही है, ये इसको देखती है, उड़ रही है, सब इसको देखते हैं. ताकत अपनी लगाते हैं उड़ते वक्त, लेकिन
इंस्पिरेशन कहाँ से मिल रही है? संगति से। ये भी तो उड़ रही है, ये भी तो उड़ रही है, सब एक दूसरे को देख करके इंस्पिरेशन लेते हैं। एंड ऑल ऑफ देम आर फ्लाइंग सच अ लॉन्ग डिस्टेंस, साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, समर्स में विंटर्स में रिस्पेक्टिवली। ओह माय गॉड, इतना बड़ा डिस्टेंस इंस्पिरेशन से होता है ये। So that ways we need good examples, good inspirational sources, and that comes from devotees association, like that. जैसे हमारे श्री प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए, he gave them inspiration. ऐसे लोग जो कि ड्रग एडिक्ट थे, ऐसे लोग जो कि रॉक एंड रोल में थे, ऐसे लोग जो कि इलिसिट सेक्स में थे, ऐसे लोग जो कि absolutely now they have become like goons. ऐसे लोग स्पिरिचुअल बने, ना सिर्फ स्पिरिचुअल बने, they became spiritual masters by inspiration of Srila Prabhupada. So that way spiritual inspiration plays a very vital role. Ego getting purified. भक्तों के संग में एक और जो चीज होती है वो है that our ego gets purified. ऐसा होता है कभी कभी when we receive feedback, हमें कभी कोई भक्त डांट देता है, उसमें हमारी ईगो लग जाती है, अरे यार, लेकिन उससे ना ईगो शुद्ध हो जाती है। आई रिमेंबर मैं जब ईस्टर कैलाश में था, इस्कॉन ईस्टर कैलाश में, तो वहाँ पर ऐसा हुआ कि एक समय मैंने नरसिंह आरती गाई और मुझे लगा यार तूने बहुत अच्छी गाई, अमोघ दास, यू टू गुड मैन, क्या बढ़िया गाया तू, तेरा सुर ताल एकदम चकाचक था, एकदम नाइस, वेरी गुड मैन, गुड जॉब, बहुत बढ़िया। तो ऐसा मेरे अंदर फीलिंग आ रही थी, हाँ तूने अच्छा किया यार, ओह नाइस। तभी जब मेरे एक फ्रेंड आए और आगे बोले, अमोघ अपू क्या हो गया था आज आपको भाई, इतनी बेकार नरसिंह आरती गाई आपने, क्या हो गया, व्हाट वाज रॉन्ग विद यू? सोचा यार इतना अच्छा गाया है, मेरा दोस्त ही क्यों बोल रहा है ये। एंड देन आई कुड सी ना, मुझे थोड़ा हर्ट हुआ उस वक्त क्योंकि मैं तो इतना अच्छा गा गया है, बट एक्चुअली वो सही बोल रहा था। मैंने देखा उस वक्त मेरा फोकस सुर ताल पे था, पर वो जो आरती गाने के लिए स्पिरिट थी वो नहीं थी मेरे अंदर। सो एक्चुअली ही वाज राइट। तो मैंने जब ये सोचा तो माई ईगो गॉट प्यूरिफाइड। सो एसोसिएशन और डिवोटीज में क्या होता है, हमारी ईगो जो है, हमारा अहंकार, वो शुद्ध होता है। सो वी रिसीव सो मेनी डिफरेंट वंडरफुल बेनिफिट्स बाय बीइंग इन डिवोटीज एसोसिएशन। और जैसे मैंने कहा, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। इनफैक्ट एक बार ऐसा हुआ कि जब नारद मुनि ने श्लोक सुना, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए, लव मात्र मतलब यार 1/8 पार्ट ऑफ अ सेकेंड, अगर इसमें भी इतना भी कुछ साधु संग करे ना तो बंदा तर जाता है। तो भगवान वासे कहता है, प्रभु ये लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए, इसका क्या मतलब है? तो ये जो प्रभु के पास है, तो प्रभु ने बताया कि इसका जवाब तुमको देगा, दिल्ली में ना जाओ और जनकपुरी में ये 721/3A ये मकान है, वहाँ पर एक गमला पड़ा हुआ होगा, उसमें ना उसमें एक मनी प्लांट है, उसमें नीचे ना केचुआ है, वो तुमको इसका आंसर देगा। नारद मुनि वहाँ पहुँचे, केचुए देखा, कहते एक केचुए भाई बता भाई, ये लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए, इसका भला क्या लाभ है? उस केचुए ने नारद मुनि को देखा, वो मर गया। वो कहते वो भाई इतना खतरनाक सवाल है कि बंदा मर ही गया। वो क्या केचुए होए, ओए केचुए तो मर जाए, तो बहुत खतरनाक सवाल है। तो यार बंदा कोई सवाल पूछ ले मर जाओ, सुन ले तो मर जाओ। प्रभु के पास कहता, प्रभु वो केचुआ तो मर ही गया, वो सवाल का जवाब दिया नहीं उसने। तो भगवान ने कहा, अच्छा केचुआ मर गया? तो वो ऐसी कहते अच्छा ऐसा करो, अभी ये रायबरेली में ना एक गाय का बछड़ा है, एक वो बछड़े से पूछना, बछड़ा तुमको हो सकता जवाब देते हैं। फिर वो मरेगा तो नहीं ना, वो पता लग गया वो मर गया तो फिर मुझे गौहत्या का पाप लगेगा मेरे को। भगवान ने कहा नहीं उसको पूछो। ये गया बछड़े से पूछा, सुनो भाई बछड़े, ये तो बताओ जरा, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हुए, इसका भला क्या महत्व है? उस बछड़े ने नारद मुनि को जैसे देखा, वो मर गया। और लो जी, तो भाई ये बहुत खतरनाक सवाल है ये। वो केचुआ भी निपट गया, वो गाय का बछड़ा मर गया। वो प्रभु को ऐसा कहता है, प्रभु आप जवाब क्यों नहीं दे देते, लोग मर रहे हैं इसमें, इस सवाल सुन के ही मर जाते हैं वो, प्रभु प्लीज आप ही दे दो ना जवाब। वो ने कहा अच्छा चल ठीक है, आखिरी बार, इस बार नहीं मरेगा वो। एक फला जगह जाओ, वहां पर एक राजकुमार है, एक वैष्णव परिवार में उसने जन्म लिया है, जाके उससे पता कर ये सवाल का जवाब। कहते प्रभु ये मरना नहीं चाहिए, देखो प्लीज। भगवान ने कहा इस बार नहीं मरेगा, इस बार तो जवाब मिल जाएगा, पक्की बात। तो नारद मुनि पहुंचे इस राजकुमार के पास और राजकुमार से पूछा, कहते राजकुमार देखो मैं सवाल पूछने वाला हूँ, ठीक है दिल में मत लेना। कहता है मैं जानता हूँ नारद मुनि आप क्या सवाल पूछने वाले हैं, यही ना कि लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हुआ, इसका मतलब क्या है? कहते हैं हाँ, लेकिन खुशी बात यह है कि तुम जीवित हो।
कहते तो बताओ ये लव मात्र साधु संघ का भला क्या महत्व है? इफ 1/8 ऑफ अ सेकेंड इफ समबडी टेक्स एसोसिएशन ऑफ अ डिवोटी, पर उसको क्या लाभ है? तो फिर इस राजकुमार जो कि एक वैष्णव परिवार में, जो एक भक्त के परिवार में जन्म लिया था जिसने, उसने कहा नाथ मुनि, लव मात्र साधु संघ का ये लाभ है कि जब एक केचुए को आपका लव मात्र साधु संघ मिला तो उसको बछड़े का रूप प्राप्त हुआ, गाय का बछड़ा बना हो। केचुआ एकदम निहायती तामसिक जीव, गाय सात्विक। उस सात्विक गाय के बछड़े को जब आपका लव मात्र साधु संघ मिला तो आज मेरे को ये जन्म मिला है, मैं ही वो बछड़ा हूँ, मैं ही वो केचुआ था, केचुआ फिर बछड़ा बना और आज मैं बना हूँ आपका लव मात्र साधु संघ प्राप्त करके। और अब इस जीवन के अंदर मैं आपका फिर से मैंने आपका संघ प्राप्त किया है, इसलिए अब मेरा जीवन जो है धन्य हो जाएगा। तो ये लाभ होता है लव मात्र साधु संघ का, दैट यू विल बी इन लव विद द सुप्रीम लॉर्ड, दैट इज साधु संघ, दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ साधु संघ। अगर आपसे एक सवाल पूछूं, क्या चींटी चांद को छू सकती है? नहीं, लेकिन यही चींटी अगर शिव जी के सर पे हो तो छू सकते हैं। ये चंद्रमा कहाँ है? शिव जी के जो जटाएं हैं उन पे है, राइट। लेकिन चींटी अगर यहाँ हो तो छू सकती है, अदरवाइज चींटी चांद को नहीं छू सकती। So when we have devotees association, which is as great like Lord Shiva, then we can even do impossible things. Why? Because there is association of a devotee in our life, like that. Okay, so these are some of the benefits. इसके अलावा और भी बहुत से benefits हैं, but these are the primary benefits which we get by devotees association, like that. Okay, various ways to get association. तो इसलिए बहुत ही सुंदर श्लोक है। ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुंक्ते भोजते चैव षड्विधम प्रीति लक्षणम। तो 6 प्रकार के चीजें हैं जिनसे कि संगति में आदान प्रदान होता है। अगर ये 6 चीजें आप भक्त के साथ करेंगे तो आपको साधु संग प्राप्त हो जाएगा। अगर ये 6 चीजें किसी मटेरियलिस्टिक व्यक्ति के साथ कर देंगे तो आपको उसका संग प्राप्त हो जाएगा। सो व्हाट आर द 6 एक्टिविटीज व्हिच वी शुड डू? फर्स्ट वन इज ऑफरिंग गिफ्ट्स इन चैरिटी। चैरिटी में देना चाहिए, ओके। एक्सेप्टिंग चैरिटेबल गिफ्ट्स लेने भी चाहिए, ओके। किसी डिवोटिव गिफ्ट देना भी चाहिए, और जब वो कुछ दे रहा हो तो खुशी खुशी स्वीकार करना चाहिए एज अ मैटर ऑफ ब्लेसिंग फ्रॉम दैट डिवोटी। ये कहना चाहिए हमें, ओके। नाउ देन रिवीलिंग वंस माइंड इन कॉन्फिडेंस। किसी मैच्योर कृष्ण कॉन्शियस डिवोटी को अपने मन की बात बतानी चाहिए। प्रभु जी, मेरे को ना एक आदत है, मैं बार बार उस हाथ में निकल नहीं पा रहा उस आदत से। अपनी कुछ गोपनीय बात जो है किसी विश्वसनीय भक्त को बतानी चाहिए, ओके। इंक्वायरिंग कॉन्फिडेंशियली। और ऐसे हो सकता है कि कोई भक्त जो है आकर के आपको अपना हृदय रिवील करे, यानी दैट मीन्स यू आर सो दैट मीन्स ये आत्मीयता के साथ और गुह्य रूप से, गोपनीय रूप से और बड़े विश्वसनीय रूप से जो है बातों का आदान प्रदान करना, इससे भी साधु संग होता है। एंड लास्ट वन, एक्सेप्टिंग प्रसाद एंड ऑफरिंग प्रसाद आर द 6 सिम्टम्स ऑफ लव शेयर्ड बाय वन डिवोटी एंड अनदर। तो प्रसाद देना भी चाहिए और प्रसाद स्वीकार भी करना चाहिए, ऐसा। तो ये भी हमें करना चाहिए भक्तों के संग में। इनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ऊपर का पार्ट है वो भी इंपॉर्टेंट है, नीचे का पार्ट भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो बीच में है ना, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। जैसे ब्रेड होती है ना, ऊपर ब्रेड नीचे ब्रेड और बीच में मक्खन, उस तरह से ऊपर के जो 2 हैं, ऑफरिंग गिफ्ट्स इन चैरिटी, एक्सेप्टिंग चैरिटेबल गिफ्ट्स, ऊपर की ब्रेड है। नीचे की ब्रेड है एक्सेप्टिंग प्रसाद एंड ऑफरिंग प्रसाद, ये नीचे की ब्रेड है। अच्छा, मलाई कहाँ पर है जी? मलाई बीच में है जी। रिवीलिंग वंस माइंड इन कॉन्फिडेंस एंड इंक्वायरिंग कॉन्फिडेंशियली, ये हमें करना चाहिए। एंड व्हेन वी डू दिस, then we become attached to the world of devotees actually. So devotees का संग करना is very very important. इसलिए श्री प्रभुपाद जी ने मंदिर जो खोले, क्यों? ताकि इस दुनिया को साधु संग प्राप्त हो, भक्तों का संग प्राप्त हो। ऐसा ना हो कि लोग जो है सिर्फ मंदिर में जैसे जाते हैं सिर्फ डोनेशन के लिए, सिर्फ उसके लिए आए, ना 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 ना। डिवोटीज एसोसिएशन, एंड दैट वे इज नाउ इस्कॉन के पूरी दुनिया के अंदर there are more than 800 temples and thousands of such preaching centers, जहाँ पर लोग आ करके भगवान के बारे में सुन सकते हैं, जहाँ पर लोग भक्तों से क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। सो दिस हैपन्स व्हाई? बिकॉज ऑफ द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। तो इसीलिए हमें पूरा भरसक प्रयास करना चाहिए दैट टू बी इन डिवोटीज एसोसिएशन। देखिए, हमारी लाइफ में कई सारे कार्य रहेंगे हमेशा, नो डाउट, लेकिन हमारी लाइफ को हमें इस तरह से प्रोग्राम करना चाहिए, इस तरह से उसको रीस्केड्यूल करना चाहिए, सो दैट वी हैव मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिवोटीज एसोसिएशन। वी शुड बुक आवर कैलेंडर that this time is for devotees association, as I was mentioning in the last session, that we should have regular association of devotees. कब करेंगे हम? इस तारीख को जाएंगे हम एसोसिएशन करेंगे। और एसोसिएशन का मतलब क्या है? that we should have some spiritual discussions with the devotees. सिर्फ सेल्फी खिंचाना है साधु संग नहीं है। अच्छा, कई लोग हैं जो साधु संतों के साथ सेल्फी भी खिंचा लेते हैं, अच्छी बात है, संतों के सामने फोटो खिंचाएं, पर कोई सोचे बस फोटो खिंच गई जी, बस हो गया साधु संग, चलो चले जी घर चले हम।
ना, साधु के साथ वी शुड हैव सम काइंड ऑफ स्पिरिचुअल एक्सचेंजेस इन टर्म्स ऑफ स्पिरिचुअल इंक्वायरी, प्रश्न पूछना, सवाल पूछना। आप कुछ पढ़ के आइए, कुछ नहीं समझ में आया, सवाल पूछिए, ये हमको करना चाहिए। देन वी कैन एक्चुअली एक्सपीरियंस व्हाट इज डिवोटीज एसोसिएशन। Devotees association, they inspire us by their vani, they also inspire us by their behavior. ऐसा. So devotees association earlier used to be very very rare. People used to go to वृंदावन, जाएंगे वृंदावन, जाएंगे वहाँ किसी संत से जाकर के संग करेंगे। लेकिन His Divine Grace श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से आज हम देखते हैं that now sadhu sangha, which was such a rare commodity, now it has become so widely available for people to have association. आप किसी भी अपने घर के आसपास के इस्कॉन सेंटर में जाएंगे, वहाँ लोगों से, भक्तों से मिलेंगे, सवाल जवाब करेंगे, उनसे सब सोशल एक्सचेंजेस वुड आल्सो बी देयर, वी सिंग टुगेदर, वी डांस टुगेदर। इन दिस वे वी कैन एक्सपीरियंस स्पिरिचुअल लाइफ इन द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। तो इसीलिए भक्तों का संग करना, संतों का संग करना ये बहुत अधिक आवश्यक है। एंड देन हम लोग क्या करेंगे, घर में भी उसको प्रैक्टिस कर पाएंगे। पीपल ऑफन व्हेन दे गेट अ स्टार्ट, मान लो किसी बाबा जी के वहाँ संत महात्मा से सुन ली को कथा वगैरह, उसके बाद चले आए अपने घर पे, फिर भूल जाते हैं। सो वी आर टू टेक रेगुलर इनटेक ऑफ एसोसिएशन। तो एसोसिएशन को हम रेगुलरली लेंगे, देन वी वुड ऑलवेज स्टे रेजुविनेटेड, बिकॉज इट इज वेरी वेरी चार्जिंग। हमको चार्ज अप कर देता है भगवान के भक्तों का संग। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी शुड एसोसिएट विद डिवोटीज, वी शुड मेक अ प्लान एंड टेक एसोसिएशन। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज हमने सीखा कि एसोसिएशन समथिंग विच कैन मेक अस, विच कैन ऑल्सो ब्रेक अस। And we also learned that association means sharing ideas, sensations, feelings. That is really actually association. Bad association के sources क्या क्या हैं? Because life works on garbage in, garbage out, right? Gigo. तो और nectar in, not nectar out. That is our choice. और अगर garbage जाएगा तो garbage से फिर effect क्या होगा? हमने ये भी सीखा. Actually spiritual life शुरू कैसे होती है? हमने एक love story आपके साथ share की of a bumblebee and as well as the stool worm. हमने एक story आपसे share की थी. And what are the benefits which we get by devotees association? This also we learned today. And also we learned that devotees are actually हमें क्या क्या exchange करने चाहिए. These are 6 ways we can have exchanges with devotees. And we shared some of the stories where the person uplifted one's consciousness in devotees association. तो ये हमें करना चाहिए और इस तरह से then we can make our life more meaningful. Thank you very much for being there. And you can again, as we have already told you, that there is a link, you can ask questions, you can mark your attendance, as well as you can attempt the quiz. And thank you very much for now continuing the second part of the course where we learned this very important lesson on value of association. Thank you very much for being there. Hare Krishna.